बच्चे बहुत तगड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं और बाकी जो जेडारो बीआरओ बच्चे हैं उनकी भी वैकेंसियां भर्तियां आने वाली हैं। तो आप लोग तैयारियां अपनी जोरों से रखिए और एक भी दिन आप अपने आप को ग्राउंड में, ये नहीं कि आप सोते रहें, ग्राउंड पे ही ले जाइए और पर डे प्रैक्टिस आपको उस लेवल तक पहुंचाएगी जिस लेवल तक आपको जरूरत है। अगर यहाँ पर आपको सभी को पता होना चाहिए कि पहली बार आपका 4th ग्रुप में रेस होने वाली है। ये जो पहली बहुत दिनों बाद बहुत पहले हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, इस ग्रुप में रेस होने वाली है। तो रेस में आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप फर्स्ट करेंगे तो आपको 60 नंबर मिलेगा, सेकेंड करेंगे तो 48 मिलेगा और थर्ड करेंगे तो 36 और 24, ऐसे करके आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उसी भर्ती के बारे में आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि बहुत सारे बंदों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता है। तो मैं अगर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आप ये डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ इनको कंप्लीट करा लीजिए। अगर आप लोगों के पास है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो इनको कंप्लीट करा लीजिए। कंप्लीट कराने के लिए आपको 4 से 5 दिन का, 6 दिन का टाइम भी लगता है। अभी क्या होगा कि बाद में जब आपकी डेट आ जाएगी आप बड़बड़ करेंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर आपका टाइम भी डिस्टर्ब होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप भर्ती ग्राउंड में जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है दोस्तों। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास ये आपका आधार कार्ड, मैं आप डिटेल में बताता चलूं कि जो भी आपका निवास में आपका डिटेल रहता है जो आपके उसमें, तो वो आधार कार्ड में भी आपका पता होना चाहिए। तो आधार कार्ड तो कंपलसरी, आधार कार्ड बहुत जरूरी है क्योंकि आधार कार्ड वहां आपका चेक होगा और आपको पता है सारी चीजें। इसके बाद अगर आप पैन कार्ड बनवा रखे हैं तो पैन कार्ड ले जाइए, नहीं बनवा रखे तो अप्लाई कर दीजिए क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग जाएंगे तो आपका फिर उसमें जरूरत होगी तो फिर दिक्कतें होंगी। ठीक है, ये फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ्स की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो ले जाइए क्योंकि वहां पर जब आप लोग भर्ती देखेंगे, जब रेस क्वालिफाई कर लेंगे तो वहां पर ऐसे करके जो आपका डेट होगा भर्ती का वो डाल के आपका फोटो खींचेगा, फिर वही सारी जगह लगेंगी। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होता है, जब आपने पेपर क्वालिफाई किया था वो आपको डिटेल पता होगी, वही डिटेल करके आपको एक एडमिट कार्ड निकालना है इस तरह का। ठीक है, उसी में आपका ये जो एडमिट कार्ड होगा इसी में आपका फोटो वगैरह, मुहर वगैरह सारी चीजें जो डिटेल होगी सब इसी में लगेगी। तो ये पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको यही लेके दौड़ना है, दौड़ना भी आपको यही लेके, क्योंकि इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, आज भर्ती देखने आई, सारी चीजें उनको पता चलेंगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हाई स्कूल से आपने जीडी में फॉर्म भर रखा है, अग्निवीर जीडी में भर रखा है, तो आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए। और एक चीज, अगर जिन बच्चों ने गलती से भी आपने भर दिया था वहां पर नंबर बढ़ा के, तो वो वहां पर बाहर हो जाए। अगर आपकी मार्कशीट में कहीं भी यफ लिखा हुआ था, फेल लिखा हुआ था और आपने उसको दर्शाया नहीं है क्योंकि वहां पर आपने भर दिया है, तो फिर वो आपको बाहर हो जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सतर्क रहिए। और अगर आपने यहाँ पर टेक्निकल और क्लर्क में भर रखा है तो आपके पास इंटर का मार्कशीट होना बहुत जरूरी है। उसी से आपने भरा था तो उसी से आप भर्ती ग्राउंड में उसको ले जाएंगे। इसके बाद अगर आपने ट्रेडमैन में भर रखा है, बहुत सारे बंदे तो हाई स्कूल से भरते हैं, कुछ ट्रेडें ऐसी होती है जो 8 पास से भरती है, तो वहां पर आपके पास 8 की मार्कशीट होना चाहिए और वहां पर आपका ये टीसी भी होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज आपको बता दें, यहाँ पर काउंटर साइन जो आपका बेसिक शिक्षा परिषद होता है वहां से एक मोहर लगती है इस मार्कशीट में, तो वो लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अगले डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, ये तीनों तो मैंने आपको बता दिए कि आपका कौन कौन से ट्रेड में कौन कौन सी मार्कशीट लगनी है और लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद आपका चाहिए निवास प्रमाण पत्र। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस था वही निवास प्रमाण पत्र में आपका एड्रेस होना चाहिए। तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी 6 महीने साल भर पुराना होना चाहिए, 3 महीने भी पुराना चलेगा। लेकिन अगर किसी के पास बहुत पुराना है, 2-3-4 साल पुराना है, तो आप उसका नया बनवा लीजिए, उसमें दिक्कतें हो सकती। ठीक, इसके बाद अगर आपने यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपने नहीं बनवाया है तो वो भी बनवा लीजिए, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जो भी कैंडिडेट हैं, अगर सामान्य का भी जाति प्रमाण पत्र लगता नहीं है वैसे वहां पर पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो उनको अगर कोई चीज का शक हो गया तो वो देखेंगे। तो आपको निवास के साथ जाति प्रमाण पत्र ले जाना बहुत जरूरी है, लगे ना लगे वो अलग की बात है, लेकिन ये चीजें ले जानी है। रही आय प्रमाण पत्र की बात, तो आय प्रमाण पत्र की भर्ती में कोई जरूरत नहीं होती है, अगर आपने बनवाना चाहे तो बनवा लीजिए, आपके पास एक वो रहेगा डॉक्यूमेंट्स की नहीं मेरे पास आय भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक चीज और बता दें कि वहां पर एक निवास जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो एक राज्य सरकार का बनता है और एक भारत सरकार का बनता है।
तो उसके लिए भी आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। जहां से आप जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे, उनको ये भी बताएंगे कि मुझे भारत सरकार का और राज्य का जो है ना वो जाति प्रमाण पत्र वो भी चाहिए। तो वो ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए भी जरूरी होता है, तो वो आप जरूर बनवा लीजिएगा, वो उसको ले जाना अनिवार्य है। इसके बाद अगर आप लोग जैसे शहर में निवास करते हैं तो वहां पर आपके यहाँ पार्षद होगा, तो पार्षद से एक लेटर पैड में आप अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आप लोग गांव से निवास करते हैं तो वहां पर आप प्रधान से एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। एक लेटर पैड होगा इस तरह का वहां प्रधान के पास, वहां पे आपकी मोहर लगेगी, उसमें वो फोटो लगेगी, उस पर मोहर लगेगी और वहां पे प्रधान के साइन होंगे, उस पर लिखा रहेगा कि ये व्यक्ति यहाँ का निवासी है और ऐसे ऐसे हम जानते पाए। इसी प्रकार से आपका एक अविवाहित प्रमाण पत्र भी बनेगा आपका ना, और अविवाहित प्रमाण पत्र के उसमें ये दर्शाया जाएगा, सेम रहेगा, सारे में फोटो लगेगी, मोहर लगेगी, साइन होंगे, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि ये अभी तक अविवाहित है और ये यहीं के निवासी है, इनका फला फला पिताजी का नाम भी है। इसके बाद आपका वहीं पर एक निवास प्रमाण पत्र भी बनता है, वो तो एक तहसील से मैंने बता दिया, लेकिन एक पार्षद और प्रधान का भी निवास प्रमाण पत्र बनता है, तो वो भी आपको बनवा के ले जाना है। तीनों जो जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है और अविवाहित प्रमाण पत्र है, वो सारे के सारे इसमें आपका, सॉरी जाति मैंने बोला, चरित्र प्रमाण पत्र, वो तीनों के तीनों फोटो लगे, मोहर लगे, वो सारी की चीजें आपको ले जाना है। इसके बाद अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन का अप्लाई कर दिया है तो ठीक है, अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपको मिल गया तो ले जाइए, नहीं तो आपका जब आप भर्ती देखने जाएंगे, अगर आपका रेस निकल जाता है तो वो तुरंत पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके बाद वो तुरंत जब आप घर पे होंगे वो वेरिफिकेशन होके आपको वहीं पर मिल जाएगा या उनके पास पहुंच जाएगा या आपको मिल जाएगा, आपको निकला के ले जाना। इसके बाद एक शपथ प्रमाण पत्र बनता है। वो शपथ प्रमाण पत्र ये होता है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट कर रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। और एक चीज, एक शपथ प्रमाण पत्र वहीं पर बनता है, भर्ती ग्राउंड में बनता है, वो डिटेल में मेरे हिसाब से आप ये बनवा लीजिए। वहां पर क्या होता है कि फौज में फौज का अपना रूल चलता है, अगर आपने ये वाला बाहर से तहसील से बनवा लिया है तो ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़े कम पैसों में ही बनता है तो बनवा लीजिए। लेकिन अगर वहां पर बनवाया जाएगा एक शपथ प्रमाण पत्र, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, तो वो जरूरी है वहां बनवा के, वो फौज ही बनवाती है तो वो अपना ले लेगी। इसके बाद अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके पास एनसीसी है, ए सर्टिफिकेट है और बी सर्टिफिकेट है और सी सर्टिफिकेट है, तो तीनों अगर आपने जब आपने फॉर्म फिलअप किया था अगर आपने टिक नहीं किया था तो कोई बात नहीं। बहुत सारे बंदों के क्वेश्चन रहते कि सर मैंने टिक नहीं किया तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, जब अब आपके डॉक्यूमेंट्स फाइनल सबमिट होंगे, जब आप रेस क्वालिफाई कर लोगे, अगर ए है तो ए ले जाइए, बी है तो बी ले जाइए, सी है तो सी ले जाइए, अगर तीनों है तो तीनों ले जाइए, लेकिन बेनिफिट आपका सी का ही मिलेगा। अगर आपके पास बी तक है तो बी का मिलेगा, ए ओनली ए है तो ए का मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास अदर और कोई डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके पास आपने कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हुआ है, कहीं स्टेट लेवल खेला हुआ है, कहीं आपने नेशनल लेवल खेला हुआ है, इंटरनेशनल लेवल खेला हुआ है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है, तो आप उन सर्टिफिकेट को ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपको बेनिफिट देने वाले हैं। आपको डिटेल वहां पर जब आप देंगे तो आपका वेटेज मिलेगा, आपको मेरिट में वेटेज मिलेगा, ठीक है, आपका उन डॉक्यूमेंट्स में जो छूट निर्धारित की है फौज ने वो आपको